द्वारका के सेक्टर 13 इस्कॉन मंदिर में आज वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया, जिसमें लोगों को कम सुनने की बीमारी को लेकर यहां पे आज फ्री कैंप भी लगाया गया और डॉक्टरों के द्वारा चेकअप किया गया, जिसमें कि यहां पर लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं इस कैंप में। और यहां पर जो भी टेस्ट हो रहे हैं वे बिल्कुल फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है उसको बताया भी जा रहा है और दवाई भी यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरह की किसको सुनने में दिक्कत होती है, उसी तरह उसको गाइडलाइन किया जाता है। इस्कॉन मंदिर के प्रशांत मुकुंद दास व डॉक्टरों से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना इस कैंप को लेकर। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रशांत मुकुंद दास और मैं यहाँ पर एज ए स्पिरिचुअल गाइड सीनियर काउंसलर इस्कॉन द्वारका में सेवारत हूँ। और आज हम यहाँ पर 3 मार्च 2022 को मना रहे हैं वर्ल्ड हियरिंग डे, जहाँ पर हम कान का चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि जो कान की इंद्रियां हैं 5 ज्ञान इंद्रियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माँ की गर्भ में ही बन जाती है और जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती है तो सबसे पहले कान की इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। और इस कान के माध्यम से हम शास्त्रों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, गीता का ज्ञान ले सकते हैं। तो इसीलिए इस्कॉन द्वारका ने डॉक्टर रैम्पो जो क्लिनिक है उनको यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को किया गया है ताकि सभी के कान चेक हों, सब लोग सही से शास्त्र को श्रवण करें, अपने जीवन में संस्कार लें और आगे इन संस्कारों का प्रचार करें। क्या कहते हैं, जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोल सकता है, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। तो अगर अंदर जाने की इंद्री खराब हो तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। हम डॉक्टर राम हैं, रैम्पो क्लिनिक के डायरेक्टर हैं और यहाँ पर हियरिंग, लिसनिंग एंड वर्टिगोज स्क्रीनिंग टेस्ट ना हमारे और कोलैबोरेशन विद अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एंड विजन इंस्टीट्यूट से ना हो रही है। ये जो सर्विसेज है, जो हेल्थ रिलेटेड, हियरिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम लोग यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री सर्विस दे रहे हैं। अभी तक जो रजिस्टर्ड हुआ है वो 50 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक, और सबका हम लोग ना प्रॉपर तरीके से केस हिस्ट्री ले रहे हैं जिससे हम लोग डायग्नोस अच्छी तरह से कर सकें। उसके बाद हम लोग उनका वीडियो ऑटोस्कोपी कर रहे हैं, उनका ईयर का जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर का जो बाहरी कान है उसका हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ENT को हम लोग रेफ़र कर सकें। उसके बाद हम लोग कान का जो बीच वाला पार्ट है वो भी देख रहे हैं और फिर एक कॉकलिया करके उनका कॉकलिया भी चेक कर रहे हैं, जो कि अभी स्क्रीनिंग है और पियोटोन ऑटोमेट्री चेक है। हम लोग प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रहे हैं और उससे हम लोगों को कुछ एक्यूरेसी भी मिलते जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको हम लोग यहीं पर ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉपर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार काउंसलिंग करने की भी नौबत आती है कि आप ये अनसेफ जो लिसनिंग है उसके कारण जो हियरिंग लॉस हो रहा है उससे भी आप बचा जा सकें। और अनसेफ लिसनिंग जो है, कई बार जो यूथ लोग हैं वो MP3 प्लेयर, नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन यूज़ नहीं करते हैं, उसके कारण भी हियरिंग लॉस होता है। कई बार ना बहुत सारा आवाज़ आती है, कोई डीजे पार्टी में जाते हैं, बहुत आवाज़ होती है, फैटिक हो जाता है उसका सेंसरी सेल्स, उसके कारण भी उनको प्रॉब्लम आती है। कई बार वो चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं। और अगर पर्सनली अगर हम देखें, कोई जेनेटिक पेशेंट हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, उसके कारण भी उनके जो सेल्स है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते हैं। और ख़ासकर कोविड रिलेटेड जो है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स जो है ऐसे आ रहे हैं जिनको यूनिलैटरल हियरिंग लॉस है, एक कान में हियरिंग लॉस है और एक कान में हियरिंग लॉस नहीं है, और सडन हियरिंग लॉस है कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो गया एक कान में। तो उसके कारण भी उनको बहुत सारा लेटलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी हम लोग निदान कर रहे हैं। और हम इसी माध्यम से, आज WHO का एक्टिविटीज़ है, वर्ल्ड हियरिंग डे है आज, इसी माध्यम से हम कम्युनिटीज़ को जागृत कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो बाद में जब हियरिंग लॉस हो जाते हैं तो उनको इलाज करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन इसलिए अगर हम टाइम टू टाइम, अगर कम टाइम में ही, अगर जब कुछ सिम्टम आया और तुरंत अगर प्रॉब्लम को ठीक कर लिए तो वो इलाज 100% सक्सेस हो जाता है।
जी सर, क्या कहेंगे? सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में एचओडी हूँ। यहाँ आज इस्कॉन टेम्पल द्वारका, रैम्पो क्लिनिक और हमारे डिपार्टमेंट के सौजन्य से आज हियरिंग अवेयरनेस कैंप अरेंज किया गया है। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में एक हियरिंग अवेयरनेस को स्प्रेड करें। हियरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी सेंसिबिलिटीज़ हैं, इसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। आम तौर पर डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि कभी हम कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट, ऑयल, इस तरह की चीज़ें हम कान में इंसर्ट करते रहते हैं और अनचाहे हुए हम अपने कानों को बहुत ही नुकसान करा लेते हैं। जब भी कान से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कंसर्न ऑडियोलॉजिस्ट को रेफ़र करना चाहिए, उनसे उपयुक्त सलाह लेना चाहिए। चाहे छोटे बच्चे हों या फिर युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर उम्र के लोगों को कान की समस्याएं हो सकती हैं। और आजकल इतनी सारी तकनीक अवेलेबल है, सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ हमारे कंट्री में, जो इन लोगों को अच्छे तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं। सो मीडिया के लोगों से भी मेरी ये अपील है कि इस चीज़ों को इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जागरूकता अभियान तक उनको पहुँचाएँ। धन्यवाद। बता दीजिए। Myself Jitendra Kumar Saini. I am assistant professor in Amity University Gurgaon. क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है इस्कॉन टेम्पल में रैम्पो क्लिनिक के माध्यम से, जिसका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हियरिंग स्क्रीनिंग की जाए। हियरिंग स्क्रीनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होती जिनको सुनने में दिक्कत है। रेगुलर तरीके से भी हम ये सारी चीज़ें करा सकते हैं, जिससे अगर कोई भी इशू है या आने वाला हमें लगता है कि आगे हो सकता है, तो उसका प्रभावी ट्रीटमेंट हम अभी से शुरू कर सकते हैं, या उससे बचने के लिए जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो हम अभी से ले सकते हैं, जिससे हम अपनी हियरिंग को लाइफ लॉन्ग प्रिजर्व कर पाएँ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.